अपने कैलेंडर पे 15 सितंबर 2025 लिख लो। ये तारीख क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी दिन एस्टेरॉयड 2024 ऑन धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। क्या ये हमसे टकराएगा? छोटा सा जवाब है नहीं। लेकिन 2024 ऑन की कहानी और अंतरिक्ष में चीजों को कैसे ट्रैक करते हैं, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। अंतरिक्ष में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से लेकर विशाल ग्रहों तक हर आकार की चीजें हैं और कभी कभी उनके रास्ते हमारे रास्ते से टकरा जाते हैं। एस्टेरॉयड 2024 ऑन भी ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है और इसकी खोज ने क्यूरियोसिटी और चिंता दोनों को जन्म दिया है। एस्टेरॉयड 2024 ऑन एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या एनईओ है। ये एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स होते हैं जिनके ऑर्बिट्स उन्हें धरती के ऑर्बिट के करीब ले आते हैं। ऐसा अनुमान है कि 2024 ऑन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, लगभग 100 मीटर्स व्यास का। यह अंतरिक्ष में कई किलोमीटर्स पर सेकंड की गति से घूम रहा है। हालांकि इसका साइज और स्पीड आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अंतरिक्ष बहुत विशाल है। किसी एस्टेरॉयड के वास्तव में धरती से टकराने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रिपेयर्ड नहीं रहना चाहिए। यहीं पर नासा काम आता है। नासा हमारे ग्रह को अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका एक खास प्रोग्राम है जिसे प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या PDCO कहा जाता है। यह ऑफिस खतरनाक एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और उनके बारे में जानने का काम करता है। नासा एनईओस को ढूंढने के लिए दुनिया भर में और अंतरिक्ष में लगे टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करता है। एक बार जब कोई एनईओ दिखाई देता है तो यह पता लगाने के लिए कि क्या यह धरती के लिए कोई खतरा है, इसकी ऑर्बिट की गणना की जाती है। 2024 ऑन के मामले में नासा काफी समय से इसे ट्रैक कर रहा है। धरती की आंखें, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी या JPL 2024 ON जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। JPL किसी भी एस्टेरॉयड की दूरी, गति और ट्रेजेक्टरी को ठीक से मापने के लिए सोफिस्टिकेटेड रेडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स का उपयोग करता है। फिर इस जानकारी का उपयोग एस्टेरॉयड की ऑर्बिट को रिफाइन करने और किसी भी संभावित इंपैक्ट रिस्क का आकलन करने के लिए किया जाता है। JPL और दुनिया भर के अन्य ऑब्जर्वेटरीज द्वारा एकत्र किया गया डेटा पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया जाता है। इस कोलैबोरेटिव एफर्ट से यह सुनिश्चित होता है कि अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी संभावित खतरे के बारे में हमारे पास सबसे एक्यूरेट जानकारी हो। बाल बाल बचाव, सीधा वार नहीं। तो एस्टेरॉयड 2024 ऑन वास्तव में धरती के कितने करीब आएगा? नासा की गणनाओं के अनुसार इसके धरती से कई मिलियन किलोमीटर्स की सुरक्षित दूरी से गुजरने की उम्मीद है। यह दूरी धरती और चांद के बीच की दूरी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। हालांकि यह एक कंफर्टेबल मार्जिन लग सकता है, लेकिन यह अभी भी इतना करीब है कि एस्ट्रोनॉमर्स एस्टेरॉयड का विस्तार से अध्ययन कर सकें। वे इस अपॉर्चुनिटी का यूज इसके कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में और जानने के लिए करेंगे। हमेशा निगरानी रखने वाला आसमान। एस्टेरॉयड 2024 ON की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक गतिशील सोलर सिस्टम में रहते हैं। हालांकि किसी बड़े एस्टेरॉयड के इंपैक्ट का खतरा कम है, लेकिन यह एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर में नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज के अथक प्रयासों से हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आसमान पर नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और ज्यादा
नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन हर नई खोज के साथ हमें ज्यादा जानकारी मिलती है और हम अपने ग्रह को अंतरिक्ष से आने वाले हर तरह के खतरे से बचाने में सक्षम होते हैं।